हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का 5th वीडियो है। इसलिए पिछली 4 वीडियो हमने वैद्युत आवेश, कूलॉम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब हम दो समान एवं विपरीत प्रकार के आवेशों को पास पास रखते हैं तो एक ऐसा डिवाइस बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें इसकी अच्छी स्थिति यानी कि जीरो एंगल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करेंगे और उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा एक डेरिवेशन है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की चाहे आप तीव्रता से आए, चाहे आपको वैद्युत विभव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालने को आए, यहाँ से एक डेरिवेशन मिल जाता है। जैसे क्या होता है, देखो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, जब हम दो समान एवं विपरीत प्रकार के आवेशों को पास पास रखते हैं। पास पास रखने पर बनी युक्ति क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो ये क्या है, इसका केंद्र है और सभी दूरी हम कहाँ से मेजर करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के केस में, उसके केंद्र से। तो जैसे यहाँ पे आपने मान लिया -q कूलाम आवेश है और यहाँ पे क्या है, +q कूलाम आवेश है। तो वैद्युत द्विध्रुव की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, बट उनकी जो नेचर है वो प्लस माइनस होना चाहिए, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो ऐसे करके जो हमारी युक्ति बनती है, डिवाइस बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और हमें क्या करना है, अब अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, अच्छी स्थिति मतलब 0 डिग्री पे, उसके अक्ष पे, तो यहाँ से हम निकालेंगे x दूरी पर, क्या लेंगे, एक दूरी लेंगे x और यहाँ पे बिंदु मान लेंगे P। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो आपकी क्या है, x डिस्टेंस पे, और वैद्युत द्विध्रुव के जो -q आवेश से और O तक की दूरी को L मानेंगे और यहाँ पे O से +q आवेश तक के बीच की दूरी को L मानेंगे। तो ओवरऑल ये टोटल दूरी कितनी हो जाती है, बीच की दूरी 2L हो जाती है। और हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना होगा। जैसे आपने पढ़ा है, कोई भी आपके पास जब भी एक सिंगल आवेश आता है Q और उसके कारण किसी भी दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है 1/4πε0, जो भी आपका चार्ज होता है चार्ज बटे और बीच की दूरी यानी कि x²। ये हमारा क्या होता है, एक सिंगल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आता है, नेट रिजल्टेंट। तो -q आवेश, देखो -q आवेश, इसको A नाम दिया और इसको B। तो A बिंदु से, कौन से बिंदु से, A बिंदु से बिंदु P तक की दूरी, यानी हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से इस वाले पॉइंट से, A पॉइंट से P पॉइंट तक की दूरी चाहिए। तो हमारे पास जो इतनी दूरी क्या है, x है और ये कितना है, L। अगर हम x में L जोड़ दें तो हम यहाँ पे ओवरऑल A से P पॉइंट तक की दूरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे आपकी इतनी दूरी कितनी है, x है और इतना क्या है, L है। तो ये हो जाएगा आपका x + L, यानी कि AP के बीच डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका, AP बराबर आपका आएगा x + L। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, B बिंदु से P बिंदु तक की दूरी। तब B बिंदु से बिंदु P तक की दूरी, यानी BP बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से चित्र से देखते हैं। तो इतनी डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x है, O से P तक की दूरी x है। अगर हम क्या करें, इतना डिस्टेंस हम कम कर दें इसमें, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी BP। तो अगर हम यहाँ पे x में से L को माइनस कर दें तो ये हमारा कितना डिस्टेंस आ जाएगा, BP, यानी x - L। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, -q आवेश के कारण जो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, x + L, P बिंदु पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करेंगे। तो -q आवेश के कारण
हमें क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु तक पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हमने फाइंड आउट किया E1 नाम से। तो E1 हमारा क्या आएगा, यानी कि हम आवेश रखेंगे और इसके बीच की दूरी यानी कि AP का स्क्वायर, तो 1/4πε0 Q बटे यानी कि AP का होल स्क्वायर, तो x + L का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। अब आपका आता है प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे जो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम नाम देंगे E2 = कितना हो जाएगा, यानी कि आवेश रखेंगे और उनके बीच की दूरी x - L का होल स्क्वायर, तो 1/4πε0 Q बटे x - L का होल स्क्वायर, और इसको समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे। ठीक है, अब क्या निकल के आता है, अब हमें पता है जैसे माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा रहेगी उसको हम डायरेक्शन को मेजर करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो इन्वर्स होती है, क्या आएगी, इन्वर्स। तो यानी कि E1 का मान हमारा कितना है, जो भी है वो इन्वर्स आएगा। और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आउटवर्ड होती है, यानी कि अवे फ्रॉम पॉइंट्स, अवे फ्रॉम चार्ज, यानी कि E2। अब क्या हो रहा है, देखो प्लस क्यू आवेश इसको बाहर मतलब वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना रहा है, और माइनस क्यू आवेश क्या कर रहा है, इसको अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रिएट कर रहा है। तो जो इसका यहाँ पे देखो दोनों चार्जों का जो आवेश है वो बराबर मान का है, तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे डिपेंड कर दी है, डिस्टेंस पे। जब भी डिस्टेंस कम होगी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक आएगी। तो यहाँ पे देखो E2 के जो x प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा में से क्या होगा, कम घट जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E2 - E1 आएगा आपका। तब E नेट E2 - E1 हमने यहाँ डायग्राम से देखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे E2 और E1 के मान लगा देंगे, तो यानी 1/4πε0 Q बटे x - L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बटे x + L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 1/4πε0 Q, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 1 - x का होल स्क्वायर माइनस 1/x + L का होल स्क्वायर, और ये किससे ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। E नेट बराबर 1/4πε0 Q, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका x + L का होल स्क्वायर माइनस x - L का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाता है आपका x - L x + L का होल स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है आपका a - b × a + b, a² - b², और यहाँ पे x + L का होल स्क्वायर और माइनस x - L का होल स्क्वायर का फार्मूला बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा E नेट बराबर 1/4πε0 Q। अब देखो क्या खुलेगा, x + L का होल स्क्वायर, तब x² + L² + 2xL, ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह के साथ अंदर गुणा हो जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार ब्रैकेट में रखेंगे, x² + L² - 2xL, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे बटे में x² - L² पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अंदर माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे, E नेट बराबर 1/4πε0 Q x² + L² + 2xL। अब ये माइनस चिन्ह से अंदर गुणा होगी तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएगा, x² - L² + 2xL, और बटे में आपका आएगा x² - L² पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 कट जाएंगे, x² से x² खत्म हो जाएगा, L² से L² खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, L² का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। तब E नेट बराबर 1/4πε0, ये आप अंदर गुणा कर देंगे तो 4xL Q
बटे एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि एल स्क्वायर क्या किया हमने, 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर कितनी बचेगी, 3। तो ई नेट बराबर 1/4πε0, तो 2 गुणा 2 एल क्यू बटे एक्स क्यू। हमने क्या किया, 4 के लिए क्या लिखा, 2 गुणा 2 यानी लिख सकते हैं। तो ये 2L क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है, 2L और Q, चौक नहीं चल रहा है, 2L तो P बराबर क्या है, 2QLQ। तो ई नेट बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 2P बटे एक्स की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पे जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है वो कितनी आती है, 1/4πε0 एक्स 2P बटे एक्स का क्यूब। यहीं पे जो निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो निकल के 1/4πε0 P बटे एक्स क्यू। तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ चुके हैं। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड कुछ सवालों को। जैसे सबसे पहले हमें क्या होता है, 2 आवेश दिए होंगे, एक आपका है -40 माइक्रो कूलम, एक है आपका प्लस का 40 माइक्रो कूलम, और ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और ये आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना, P पॉइंट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा को लिखने वाले हैं। गिवन डाटा क्या क्या आपको दे रखा है सवाल में, गिवन डाटा सबसे पहले आपको दे रखा है लेंथ, यानी कि लेंथ क्या होती है, एक आवेश से वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र तक की दूरी, तो आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका SI यूनिट में जब आप कन्वर्ट करोगे 2 × 10⁻² मीटर। फिर आपका दे रखा है एक्स का मान तक रखा है, एक्स वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से P पॉइंट तक की दूरी 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻² मीटर। फिर आपका दे रखा है आवेश Q बराबर, तो Q बराबर कितना दे रखा है, 40 माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻6 कूलम। अब हमें क्या करना है, अपना जो फार्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो ये हो जाता है 1/4πε0 2P बटे एक्स का क्यूब। हमें क्या करना है, पहले तो P का मान फाइंड आउट करना है। तो P बराबर क्या होता है आपका 2QL, यहाँ पे मान लगाएंगे 2, Q का मान कितना है 40 × 10⁻6, लेंथ कितनी है यहाँ पे हमारी 2 × 10⁻², तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 8 दूनी 16 यानी 160 और गुणा 10⁻8 कूलम मीटर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इसके, मतलब सभी वैल्यू हमारे पास है ही, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9। P का मान कितना 2, P का मान कितना 160 × 10⁻8, एक्स का मान हमारा कितना है 6 × 10⁻2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाता है, पावर को एक साइड में रखेंगे और वैल्यू को एक साइड में रखेंगे, तो 9 × 2 × 160 × 10⁻9 × 10⁻8। अब जब इसका क्यूब खोलेंगे तो 6 × 6 यानी 3 बार गुणा हो जाएगी, 10⁻3 2 और 10⁻2। अब देखो इसको हम कट करेंगे, इसको हम काटेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये आपका कट हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे इसको काटेंगे 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा आपका 80 और इसको काट देंगे 2 से यानी 40, तो यानी हमारा वैल्यू आ चुका है 40/3। अब हम पावर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 10⁻9 × 10⁻8 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा प्लस का, तो यानी कि देखो 10⁻9 ये गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, 9 6 कितना होता है 15, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻7, तो यानी जो हमारा वैल्यू आएगा 40/3 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। जब इसको सॉल्व करोगे तो ई बराबर आपका आएगा 13.33 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। चाहे आप इतना आप छोड़ सकते हो, जब गुणा करोगे 40 तो इतना आपका 13.33 न्यूटन पर कूलम 10⁻7 में। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे इस तरीके के सवालों को हम किस टाइप से करने वाले हैं। लेकिन जब इसमें जो ये तो सीधा साधा सवाल था, ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस आपको कहाँ से दे रखी थी, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, अगर यही डिस्टेंस आपको
इस पॉइंट से या इस वाले आवेश से दे रखी हो तो आप हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक सवाल हम इस टाइप का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 2 × 10⁻² कूलाम माइनस 2 × 10⁻² कूलाम। ठीक है, ये क्या वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र है और यहाँ से हमें दूरी पता है, वो है आपकी 3 सेंटीमीटर और ये आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इन्होंने यहाँ से दूरी दे रखी है कि इस पॉइंट पे हमें निकाल के बताओ कि पी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, और ये दूरी आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो हमें जो भी गिवन डाटा है, वो हमारा गिवन डाटा क्या है, यहाँ पे देखो गिवन डाटा जो भी सवाल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो यानी एल का मान हमारे पास सीधा सीधा दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और जो SI यूनिट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻² मीटर। अब देखो हमें क्या करना है, क्यू का मान भी दे रखा है यहाँ पे, चलो क्यू गुणा कितना है 2 × 10⁻² कूलाम। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से उस दूरी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बट केंद्र से दूरी ना देके हमें क्या दिया है, इस वाले ए पॉइंट से दे रखा है। तो अगर हमें यहाँ से बट दूरी डिस्टेंस हमें क्या, यहाँ से कहाँ तक चाहिए, ओ पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी। अगर हम इतनी दूरी में से अगर ये दूरी सपोज करो ये दूरी कम कर दें तो हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से और इस पॉइंट तक की दूरी मिल जाएगी, क्योंकि इतनी डिस्टेंस कितनी 8 सेंटीमीटर, हमें चाहिए कितना, इतना। तो हमें इतना ही तो कम करना है, तो ये क्या करना है हमें 8 - 3, तो ये आपका बचेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमारा एक्स का मान कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, और जब इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻² मीटर। अब सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2p/x3। अब हमें p भी नहीं पता है तो p पहले फाइंड आउट करेंगे। p बराबर होता है आपका 2ql, तो 2 गुणा आवेश कितना है आपका 2 × 10⁻²। लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 3 × 10⁻², तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 10⁻, और ये माइनस का 2 तो यानी -4 कूलाम मीटर, जो इसकी क्या होती है यूनिट होती है। तो p बराबर आपका आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू फाइंड आउट ही है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और सवाल को सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9, 2 p का मान कितना है 12 × 10⁻4। अब x का मान हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10⁻² का होल क्यूब। तब ई नेट बराबर आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू को एक साइड रखेंगे, तो 9 × 2 × 12। अब पावर को एक साइड रखेंगे 10⁻9 और गुणा 10⁻4। यहाँ पे होल क्यूब खोलेंगे तो 5 का कितना होता है, यानी कि 5 × 5 125 होता है, बट एक बार इसको मैं ऐसे 5 × 5, और ये कितना हो जाएगा 10⁻2 गुणा 10⁻2, और ये 10⁻2, यानी कि -2 ये कितना होएगा -6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना -6, एक बार में ही लिखेंगे 10⁻6। अब ये 10 ऊपर जाएगा -6, तो कैसे होएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18, सॉरी ऐसे करो इसको 12 नेम 108 हो जाता है, 12 नेम 108 होगा, 108 दूनी कितना हो जाएगा 216। तो यानी कि जो इसकी गुणा आएगी वो 216, और ये 5 × 5 × 5 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, अब पावर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना है 10⁻9 गुणा 10⁻4, ये हो जाएगी 10 ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा, 9 6 15, 15 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11। तो ये आपका हो जाएगा 216/125 और गुणा 10 ये आपका आएगा 11 न्यूटन पर कूलम। इसको आप इतना ही छोड़ सकते हैं, या फिर इसको भाग करके क्या कहते हैं 0.0 में जो भी वैल्यू आए उसे भी लिख सकते हैं, इतना ही करेक्ट है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अच्छी स्थिति पर जो सवाल और हमने इसके डेरिवेशन और जो थ्योरी होती है वो सभी पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे रिलेटेड सवालों को सॉल्व करेंगे।